Okay. So here now we are starting with the sources of the secondary data. Before this, we have read about the primary data, in which we have read about that there was a direct worker investigation, indirect worker investigation. After this, we have read the census and the sampling. Okay. Now under the sources, after the primary data, the second source, पहले हमने प्राइमरी पढ़ा था, हम उसको पढ़ते हैं सेकेंडरी डेटा। तो बेटा जो सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, डेटा को यूज मैम आवाज क्यों नहीं आ रही? मैम ऑडियो क्लियर नहीं है। मैम नहीं आ रही आवाज। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, रेडीमेड डेटा यूज करते हैं, जब इंटरनेट से यूज करते हैं, तो उससे हमारे पास दो सोर्स होते हैं, वो डेटा मिलता है। पहला होता है पब्लिश। पब्लिश सोर्स वो होते हैं जो कि पब्लिश करते हैं, लेकिन अनपब्लिश एक इंस्टीट्यूशन पब्लिशली नहीं करता है, unpublished source. So first we have published source. The number of national government and semi-government in the private organization and also international agencies which अलग-अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो अलग-अलग चीजें इकट्ठा करते हैं। नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सेट्रा। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये कई बार एनुअली भी होती है, साल में एक बार, कई बार क्वार्टरली, एवरी 4 मंथ, मंथली, हर महीने की भी होती है, मैगजीन्स आती है, फोर्टनाइटली 15 दिन में आती है। इस तरीके से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आती है। इम्पोर्टेंट पब्लिक सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर इसके सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के। पहला है ऑफिशियल पब्लिकेशन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस बनाती है, जैसे कि इनकम कितनी है, सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, इसके ऊपर डेटा बनता है और इसको रेगुलर इंटरवल से पब्लिश किया जाता है। इनके कुछ नाम है, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, डॉक्यूमेंट ऑफ 5-year प्लान, इंडियन एनुअल बुक। इनमें जो है सारी के सारी इंफॉर्मेशन देश के बारे में, कौन कौन सी पॉलिसी चलाई जा रही है, इकोनॉमिक सर्वे का कह रहा है, सेंसस कितना है, बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन एजेंसीज के पास में। सेकेंड इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ओन नहीं है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, पब्लिश ये भी जो है अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है, रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सैनिटेशन और बहुत सी अलग फील्ड पे भी जो है ये पब्लिश करती है। Next is reports of committees and the commission. Central or the state government sometimes appoint committee and commission on matters of great importance. कुछ कमेटीज कई बार ऐसे सेट करी जाती है जो कि काफी इंपॉर्टेंस पे जो है इसको पब्लिश करती है, जैसे कि नरसिम्हन कमेटी है, इन्होंने पे कमीशन रिपोर्ट बनाया हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए अब कि कोई कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, पोखरण का वो चल रहा है ना, यहाँ पर वो क्या हुआ था, न्यूक्लियर को टेस्ट किया गया था, उसकी कोई कमेटी थी, उस पर जो रिसर्च हो रही है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेकेंडरी डेटा को अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये देखते हैं भारत में कितनी किस चीज की खेती हो रही है, पिछले कुछ सालों में किस चीज की खेती बढ़ी है और हम किस किस चीज की खेती हम बढ़ा सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI, NCERT ये समय समय पर पब्लिश करती रहती हैं रिपोर्ट। दे पब्लिश द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न। वो अपनी जो भी रिसर्च करती है उसके ऊपर डेटा को पब्लिश करती है। फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, UNO, WHO, IMF, सब कुछ पता हुआ आपको इसके बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी है, हर देश के बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स, जैसे हमारे देश के बारे में कुछ ज्यादा ही प्रिंट होती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा है,
ना, कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, तो यहाँ के इश्यूज कुछ ज्यादा रिलेवेंट रहते हैं। Next is private publications. Some commercial and research institutes publish reports regularly. They are like Institute of Economic Growth, Stock Exchange, National Council of Applied Economic Research. ये कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, जो कि रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कौन से शेयर ज्यादा चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल है। नेक्स्ट, ट्रेड एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ट्रेड यूनियंस, ये लेबर लॉज के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक मनी, बिजनेस टुडे, ये सब जो है बिजनेस के बारे में रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। तो ये सब हमारे पब्लिश सोर्स जो कि हमें अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो रिपोर्ट को पब्लिसाइज नहीं करते हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए बस उसी को अवेलेबल करवाते हैं। So market, when data collected by someone is not published and is taken by other persons for the purpose of investigation, then such data is known as the unpublished secondary data. For example, reports prepared by private investigation companies. Okay, अब जैसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं, कुछ वो बातें नहीं बताना चाहती हैं, तो वो जो है अपने सिर्फ मेंबर्स के लिए उसको जो है पब्लिश करती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें क्या क्या यूज किया गया था, क्यों बताएंगे भाई आपको? दे विल नॉट टेल यू बिकॉज दैट इज कॉन्फिडेंशियल। अगर ऐसे को बताते जाएंगे तो फिर तो उन्होंने बेसिस पर चर्चा कर ली, बेवकूफ है जो उसके ऊपर रिपोर्ट मांगते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द सेकेंडरी डेटा, इससे कुछ लिमिटेशंस भी है। नो प्रॉपर प्रोसीजर, हमें नहीं पता किस प्रोसीजर से फॉलो किया गया है, ना तो कौन सा मेथड दिया गया, डायरेक्ट, पर्सनल, सेंसर, सैम्पलिंग, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। सेकेंडरी डेटा में भी इन्फ्लुएंस है प्रेजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर चाह रहा हो तो उसी चीज को शो कर रहा है। मैं सरकार को अच्छा दिखाना चाह रही तो अच्छा, बुरा दिखाना चाह रही तो बुरा। सेकेंड डेटा समटाइम्स एक तरह का एक्यूरेसी, बहुत बार डेटा एक्यूरेट भी नहीं होता है। एंड सेकेंडरी डेटा में नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट में डेटा कवर कर लिया गया हो, या शुरुआत में डेटा कलेक्ट कर लिया गया हो, तो कई बार जो है ये फुल पीरियड भी इन्वेस्टिगेशन का नहीं लेता है। तो ये है हमारे सेकेंडरी डेटा की लिमिटेशन। आफ्टर दिस प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ द सेकेंडरी डेटा, हमें यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि यूज तो करना ही पड़ता है, हमेशा तो हम प्राइमरी नहीं ले सकते ना। तो जब हमें यूज करना है तो हम इसके कुछ लिमिटेशंस भी देखते हैं, सॉरी प्रिकॉशंस ले लेते हैं ऐसे। जैसे रिलायबिलिटी ना, इसकी जो रिलायबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं कि इसे किसने कलेक्ट किया। अगर गवर्नमेंट पब्लिकेशन है तो जाहिर सी बात है हम उसे बिल्कुल सही मानते हैं, ज्यादातर सही होता है। Suitability of the purpose, the investigator must ensure that the data are suitable for the purpose of inquiry. The suitability data is determined by investigating the nature, scope, objective, units and terms, homogeneity, time of collection. तो किस चीज के लिए सुटेबल है? मान लीजिए डेटा हमारा बहुत पुराना है, 25 साल पुराना है, किसी काम का नहीं है वो, तो थोड़ा सा पास का डेटा हो, 2-4 साल पुराना हो, यूनिट्स उसमें कौन से यूज करे गए हैं ना, उसमें कौन सी चीज कितने रुपए की आ रही थी, इन सब चीज सुटेबल होना चाहिए हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। सेंसस मेथड है या सैम्पलिंग मेथड है, आपने इसको भी देखना है ना, उसमें भी कोई नॉन रैंडम तो नहीं है। और एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी, इट इज नेसेसरी टू यूज एडिक्वेट डेटा टू अवॉइड बियास एंड प्रेजुडिस। हमें डेटा इसमें ज्यादा लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि कम डेटा लेकर के उसका रिजल्ट को गलत शो हो जाए। So this was the secondary data. Now come to the next one. This is the census of the India. Very important. The census of India market provides the most complete in the continuous demographic record of population. The census is being regularly conducted after every 10 years. ये हर साल 10 साल में कंडक्ट किया जाता है, हर 10 साल में। सबसे पहला जो हुआ था 1881 में हुआ था। The first census of independence was held in 1951. 1951 से सेंसस का मतलब होता है जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, ये हर 10 साल में होता है। और उसमें खाली पॉपुलेशन भी नहीं है, और भी बहुत सी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। इंडियन सेंसस हैज बीन अ fascinating source of data to scholars and researchers in demography, economics, anthropology, sociology, statistics, and many other. डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा रहा है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया होम मिनिस्ट्री अफेयर्स।
information on various aspects of the size, density, sex ratio, literacy, migration, density कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, sex ratio क्या है, मेल फीमेल मतलब लिटरेसी रेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, माइग्रेशन कितने लोग छोटे शहर जाते हैं किसी बड़े शहर में या दूसरे माइग्रेट होते हैं, और शहर में कितने लोग हैं, गाँव में कितने लोग हैं. Clear got various statistical operations. Data is interpreted and analyzed in a mixed statistical operation नहीं है. इस data को analyze भी किया जाता है. Population बढ़ रही है, किस area में ज़्यादा बढ़ रही है, क्या गरीब लोगों में बढ़ रही है, अमीर लोगों में बढ़ रही है, death rate कहाँ पर कम हुआ है, इन सब चीज़ों को देखती है. And the most recent report of 2011, it was the 15th census in an unbroken series and 7th after the independence. बाद में प्रदेश come to